हेलो बीए फर्स्ट ईयर गर्ल्स, मैं अपर्णा कटियार, व्याख्याता गृह विज्ञान, श्री अग्रसेन गर्ल्स पीजी कॉलेज की तरफ से आयोजित की जाने वाली ऑनलाइन क्लासेस में आप लोगों का स्वागत करती हूँ। कोविड-19 के चलते आप लोगों की ऑफलाइन क्लासेस रेगुलर नहीं हो पा रही हैं, तो महाविद्यालय की तरफ से ऑनलाइन क्लासेस आयोजित की जा रही हैं, जिनका पढ़कर, देखकर और सुनकर लाभ उठाएं। तो आज आपकी पहली क्लास है। अभी तक आप सभी लोग ग्रुप में नहीं जुड़े हुए थे, इसलिए मैंने क्लास नहीं स्टार्ट की थी। अब जब कई लड़कियां ग्रुप में आ गई हैं, तो आज मैं आप लोगों की पहली क्लास स्टार्ट कर रही हूँ। सेकेंड पेपर का फर्स्ट टॉपिक है, आपका सेकेंड पेपर है वस्त्र विज्ञान एवं परिधान। ठीक है, सेकेंड पेपर का नाम है आपका वस्त्र विज्ञान एवं परिधान। आप 11th-12th में जिन पे होम साइंस होगी वो पढ़ चुकी होंगी रेसों के बारे में, तो इसमें आपको रेसे और कपड़ों के बारे में पूरा बताया जाएगा। रेसे पढ़ लिए होंगे आपने, प्राकृतिक रेसे, कृत्रिम रेसे, ठीक है, खनिज रेसे, प्राणिज रेसे, ये सब पढ़ लिया होगा आपने। तो ये आपका पूरा जो है, इसका पेपर का नाम ही है वस्त्र विज्ञान। ठीक है, वस्त्रों के बारे में आपको पूरा रेसे से लेकर और कपड़ा बुनाई तक, इवन सिलने तक का आपका पूरा इसमें बताया जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम बताएंगे आपको वस्त्र विज्ञान एवं परिधान पेपर में से वस्त्र विज्ञान क्या होता है। ठीक है, वस्त्र विज्ञान, ठीक है, वस्त्र विज्ञान जो हमें वस्त्र निर्माण के प्रयुक्त, ठीक है, वस्त्र निर्माण के लिए प्रयुक्त लघुत्तम इकाई कौन सी होती है? रेसा। रेसा होता है हमारी लघुत्तम इकाई वस्त्र निर्माण की, रेसा। रेसे के बाद क्या बनता है? धागा, धागे से कपड़ा और कपड़े से हमारे परिधान तैयार किए जाते हैं। ठीक है, तो लघुत्तम इकाई क्या है? जो हमें वस्त्र निर्माण के लिए प्रयुक्त लघुत्तम इकाई रेसों से परिधान एवं अन्य उपयोग। अन्य उपयोग से मतलब क्या होता है? रेसों से परिधान एवं अन्य उपयोग। परिधान से तो मतलब ये होता है कि वो कपड़े जो हम पहनते हैं, परिधान जिनको हम धान करते हैं, परिधान पहनते हैं। ठीक है, अन्य उपयोग एवं अन्य उपयोग जैसे आपके पर्दे हैं, ड्रेपरी हैं, ठीक है, टेबल मैट्स हैं, कुशन कवर हैं, टेबल कवर हैं, दरी हैं, ये सब हमारे अन्य उपयोग में ही आती हैं। पिलो कवर हैं, टॉवेल हैं, रुमाल हैं। ठीक है, रेसों से परिधान एवं अन्य उपयोग हेतु वस्त्र निर्माण करने तथा इनका संरक्षण एवं संचयन। मतलब आपको वस्त्र विज्ञान के अंतर्गत केवल कपड़े के बारे में नहीं पढ़ना, इसका संरक्षण भी पढ़ना है कि हम वस्त्रों का संरक्षण कैसे करते हैं। ठीक है, अगर हम वस्त्रों का संरक्षण सही ढंग से नहीं करेंगे तो वो कपड़े हमारे बहुत जल्दी खराब हो जाएंगे। संरक्षण और संचयन, संचयन माने होता है उनको हम कैसे रखेंगे, स्टोर करके कैसे रखेंगे। संचयन करना सिखाता है वस्त्र विज्ञान कहलाता है। ठीक है, मतलब इसमें क्या क्या था? जो हमें वस्त्र निर्माण के लिए प्रयुक्त लघुत्तम इकाई रेशों से परिधान एवं अन्य उपयोग हेतु वस्त्र निर्माण करने तथा इनका संरक्षण एवं संचयन करना सिखाता है, वस्त्र विज्ञान कहलाता है। ठीक है, मतलब इसमें वस्त्र विज्ञान की लघुत्तम इकाई, ठीक है, वस्त्रों की लघुत्तम इकाई क्या है? रेशा। रेशों के बारे में आपको रेशों से लेकर और वस्त्र निर्माण तक पूरा पढ़ना है, और प्लस वस्त्रों की या कपड़ों की संचयन और संरक्षण, उनको हम कैसे संरक्षित करते हैं और कैसे हम उनका संचयन या उनको स्टोर कैसे करते हैं। ठीक है, ये आपको पूरा वस्त्र विज्ञान के अंतर्गत पढ़ना है। अब आगे आपका सबसे पहला है टॉपिक वस्त्रों का महत्व। हमारे जीवन में वस्त्रों का कोई महत्व है कि नहीं, ये आपको पता होगा, सबको पता है वस्त्रों का महत्व। आदि मानव, ठीक है, आदि मानव जो सभ्यता से पहले के युग का मनुष्य था, वो उसके जब वस्त्रों का निर्माण नहीं हुआ था, ठीक है, वस्त्रों का निर्माण जब मनुष्य जंगलों में रहता था, तब भी वस्त्रों के लिए वो पेड़ पौधों की छाल, पत्तों को, ठीक है, पेड़ पौधे की पत्तियों को, पत्तों को, छाल को तन ढकने के लिए काम में लेता था। धीरे धीरे जैसे जैसे सभ्यता का विकास होता गया, मनुष्य ने रेशे का निर्माण, पहले प्राकृतिक रेशों से ही बने वस्त्र आते थे, कृत्रिम रेशों से बने वस्त्र तो जब मशीन युग का निर्माण हुआ, मशीनों की खोज हुई, तब बने। तो प्राकृतिक ये पेड़ पौधों से जो रेशे प्राप्त होते हैं, उन्हीं से सबसे पहले वस्त्र बनाए गए। जैसे जैसे हमारा सभ्यता का आविष्कार होता गया, वैसे वैसे वस्त्रों में नई क्रांति आती गई। ठीक है, तो वस्त्रों का महत्व, हमारे लिए वस्त्रों का बहुत ज़्यादा महत्व है। हमारी फंडामेंटल नीड्स में आते हैं वस्त्र, या प्राथमिक आवश्यकताओं में रोटी, कपड़ा और मकान। सुना होगा आपने, रोटी, कपड़ा और मकान। सबसे पहले तो जीने के लिए हमें रोटी ही चाहिए,
खाना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हमारी दूसरी प्रमुख आवश्यकता क्या होती है? कपड़ा, ठीक है। और तीसरा, जिसके वो छत, ऐसी छत जिसके नीचे हम अपना जीवन गुजार सके, ठीक है। तो रोटी, कपड़ा और मकान। तो वस्त्र हमारी फंडामेंटल नीड्स या प्राथमिक आवश्यकताओं में आता है। इसका महत्व में सबसे पहला है शरीर आवरण के लिए, या वस्त्रों का सबसे पहला महत्व है शरीर को ढकने के लिए। हम अपना तन ढकने के लिए वस्त्रों को प्रयोग में लेते हैं, ठीक है। दूसरा है मौसम से सुरक्षा। आप कॉमन सेंस की बात है, इसमें ये जरूरी नहीं कि जो मैंने बताया वही आप लिख के आओ, एग्जाम में अगर आ जाए तो आप जो अपने, ठीक है, अपने कॉमन सेंस से भी इसमें पॉइंट लिख सकते हो कि वस्तुओं का हमारे जीवन में क्या क्या महत्व। अब जैसे इसमें दिया है दूसरा, मौसम से सुरक्षा। होती है सुरक्षा कि नहीं? मौसम, बहुत सर्दी होती है तो हम गर्म कपड़े पहनते हैं, बहुत गर्मी होती है तो हम हल्के फुल्के कॉटन के वस्त्र पहनते हैं। तो इस प्रकार हम मौसम के अनुसार, बारिश हो रही होती है तो हम रेनकोट पहनते हैं या छतरी लगाकर बाहर निकलते हैं। तो मौसम से भी हमारे वस्त्र जो है वो सुरक्षा करते हैं। तीसरा है शारीरिक सौंदर्य एवं आकर्षण बढ़ाने में। ये तो आपको पता ही होगा, ठीक है। लड़कियों को सजने संवरने का बहुत शौक होता है कि अगर कोई पार्टी है तो अच्छे से अच्छे कपड़े पहन के जाना है। तो हमारा वस्त्र जो है वो हमारा शारीरिक सौंदर्य और आकर्षण बढ़ाने में भी योगदान देते हैं। हम अपना उससे सौंदर्य को भी बढ़ाते हैं और आकर्षण को भी बढ़ाते हैं। अगला है व्यक्तित्व निर्माण में, पर्सनालिटी डेवलपमेंट में। पर वस्त्र हमारी पर्सनालिटी को डेवलप करते हैं। एक व्यक्ति जिसकी हाइट कम है उसको अगर हम खड़ी लाइन वाला कपड़ा पहना देंगे तो उसके व्यक्तित्व में निखार आ जाएगा। क्यों? क्योंकि खड़ी हुई लाइन जो होती हैं वो वर्टिकल या खड़ी लाइन जो होती हैं वो हमको लंबाई का एहसास कराते हैं। तो उससे क्या होगा, थोड़ी सी उसकी हाइट बड़ी लगने लगेगी और उसका व्यक्तित्व में उसके निखार आ जाएगा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वस्त्र हमारे व्यक्तित्व में भी निखार लाते हैं। आजकल पार्लर वगैरह हैं या ब्यूटिशियन वगैरह हैं, कम अच्छे व्यक्ति को भी निखार लाकर या अच्छे वस्त्र पहनाकर और मेकअप करके उसको अच्छा सा बना देते हैं। तो हम व्यक्तित्व, ठीक है, इससे हमारे वस्त्रों से हमारे व्यक्तित्व का निर्माण भी होता है। अगला है गृह सज्जा एवं सजावट। गृह सज्जा के लिए हम वस्त्रों का उपयोग करते हैं कि नहीं करते? करते हैं। जैसे हम सुंदर सुंदर और डिजाइन वाले पर्दे लगाते हैं, दरी बिछाते हैं, ठीक है, कारपेट अपने घरों में बिछाते हैं, टेबल मैट सुंदर से बिछाते हैं, सोफे के कवर या वो कुशन कवर होते हैं उनको हम डिजाइन करके उनके ऊपर कढ़ाई करके पेंट करके वस्त्रों के ऊपर हम उनको बिछाते हैं। तो गृह सज्जा में भी हमारे वस्त्रों का बहुत महत्व है। पर्दों के ऊपर हम नेट की ड्रेपरी लगा देते हैं तो हमारे सौंदर्य में और भी ज़्यादा बढ़ोतरी हो जाती है। तो हम गृह सज्जा में भी वस्त्रों को लेते हैं। अगला है औद्योगिक उपयोग। वस्त्रों का उद्योग में भी बहुत उपयोग है। जैसे कार वगैरह होती है उनकी सीट वस्त्रों से ही बनी होती है, सीट जो होती हैं, बाइक की सीट्स होती हैं, ठीक है। उद्योग में हमारे ये सूट आते हैं, पैरासूट, ठीक है, ये भी वस्त्रों से ही बने होते हैं। तो उद्योग के क्षेत्र में भी वस्त्र का हमारे बहुत ज़्यादा महत्व है। बाइक की सीट वगैरह होती हैं वो भी हमारी वस्त्रों रेसे से ही बनी होती है तो वस्त्र में ही आएंगी, ठीक है। तो उद्योगों के क्षेत्र में भी वस्त्र का हमारे बहुत ज़्यादा महत्व है। पहचान के रूप में वस्त्र हमारी पहचान कराते हैं कि नहीं कराते हैं? जैसे फौजी की अलग ड्रेस होती है, ठीक है, वकील की अलग होती है, वकील का काला कोट होता है, डॉक्टर का वाइट कोट होता है, ठीक है। स्टूडेंट की ड्रेस अलग होती है। हम कई बार क्या होता है बच्चों को देखकर ही पहचान जाते हैं कि ये बच्चे फलाने स्कूल के, ठीक है, ये बच्चे इस स्कूल के, ये बच्चे इस स्कूल से। तो हम कैसे पहचानते हैं? हम बच्चों को पर्सनली नहीं जानते, उनके वस्त्रों से, उनके कपड़ों से। तो वस्त्र जो हैं वो हमारी पहचान भी बनाते हैं, ठीक है। जैसे नेता है, नेता लोग जो होते हैं, लीडर्स जो होते हैं, नेता, वो ज़्यादातर वाइट कलर के कुर्ता पैजामा पहनते हैं। नॉर्मली भी कोई व्यक्ति अगर कुर्ता पैजामा पहन के निकल जाए तो लोग बाग ऐसे कमेंट कर देते कहाँ नेताजी बने जा रहे हो, ठीक है। तो ऐसे करके वस्त्र जो होते हैं वो हमारी पहचान के रूप में भी होते हैं। अगला है कार्य क्षमता बढ़ाने में। वस्त्रों से हमारी कार्य क्षमता बढ़ती है कि नहीं बढ़ती, कि घटती है? कुछ वस्त्र ऐसे होते हैं जिनसे हमारी कार्य क्षमता बढ़ती है। आपने देखा होगा फैक्ट्रीज वगैरह में जो वर्कर्स काम करते हैं, कई फैक्ट्रीज होती हैं जो अच्छी स्तर की होती हैं, कई फैक्ट्रीज उनमें वर्कर्स जो होते हैं उनकी ड्रेस दी जाती है, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो जो नॉर्मली ड्रेस पहन के आते हैं या जो वो खुद अपने आप पहनते हैं उससे उनकी कार्य क्षमता प्रभावित होती है और कार्य क्षमता घटती है। तो वो अपने वर्कर्स को ऐसी ड्रेस देते हैं जिससे उन्हें कार्य करने में सहूलियत हो। डेली महिलाएं जो भी होती हैं डेली घरों में काम करने के लिए देखा होगा आपने, हल्के कपड़े प्रेफर करते हैं। आप एक हैवी ड्रेस बनारसी साड़ी पहनकर काम नहीं कर सकते, ठीक है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वस्त्र हमारी कार्य क्षमता को भी बढ़ाते हैं।
अगला है सामाजिक प्रतिष्ठा। सामाजिक प्रतिष्ठा, वस्त्रों से हमारी सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ती कि नहीं बढ़ती? बढ़ती है। जितने अच्छे और आकर्षक वस्त्र हम साफ सुथरे वस्त्र पहनेंगे उतनी ही हमारी समाज में प्रतिष्ठा बढ़ेगी, अदरवाइज हमारी समाज में प्रतिष्ठा बढ़ेगी नहीं। बजाय अगर वस्त्र हमने अच्छे नहीं पहन सके तो प्रतिष्ठा हमारी और क्या होगी, वो डाउन हो जाएगी।